तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। शेयर में बात करूँ तो 13% का आज सिंगल डे पे बहुत ही शानदार एक तेजी देखने को मिला। फाइनली तेजी देखने को मिला। नाउ व्हाई आई एम सेइंग फाइनली, बिकॉज अगर 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शेयर अप्रॉक्स 50% तक क्रैश कर चुका है अपने ऊपरी लेवल से। काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड शेयर है, काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपरी लेवल से गिरा हुआ शेयर है। बट अगर मैं बात करूँ इसको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से 1 साल के टाइम फ्रेम पे, तो ये अपने ऊपरी लेवल से जो कि 1000 रुपये का लेवल था, अगर मैं इसको टाइम फ्रेम 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे रखूँ, यस यहाँ पे शेयर अप्रॉक्स 2025 में 1020 के लेवल्स पे टच करके था। वहाँ से जो क्रैश आया शेयर में, लाइक लिटरली 280 का पहुँच गया, 280, लाइक क्रेजी वहाँ से फिसला हुआ शेयर है। ठीक है, अपने ऊपरी लेवल से। यस आई नो कि वो अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड हो चुका है। तो इसको शेयर को लेके मेरा क्या ओपिनियन है ऑन अ रिजल्ट्स बेसिस एंड ऑन अ फंडामेंटल्स बेसिस, मेरा क्या ओपिनियन है यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन रखने वाला हूँ ऑन अ शेयर परस्पेक्टिव से। तो लेट्स चेक इट आउट कि यहाँ पे रिजल्ट्स पहले तो हम चेकआउट कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स दिसंबर क्वार्टर कैसे हैं इस बार के। तो सेल्स की जो बात कर ले, विच इज़ लाइक 559 करोड़ से 737 करोड़ का हमें सेल्स देखने को मिल रहा है। ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले, विच इज लाइक 15% से 17% होते हुए देखने को मिल रहा है। ग्रेट। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 85 करोड़ से 125 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। ग्रेट, कोई इशूज़ नहीं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 55 करोड़ से 76 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। ग्रेट नेट प्रॉफिट हेयर एज वेल। अर्निंग पर शेयर 1.82 से 2.46 का होते हुए देखने को मिल रहा है। ग्रेट नंबर हेयर एज वेल। तो ऑन रिजल्ट्स परस्पेक्टिव, यस रिजल्ट्स आर एक्चुअली ग्रेट, कोई इशूज़ नहीं है। रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड फॉर दिस क्वार्टर। ओके, अब यहाँ पे हम सेल्स की अगर बात करें तो देखो क्या पिछले कुछ क्वार्टर से अच्छे सेल्स प्रोवाइड करी है कंपनी। यस टोटली यहाँ पे पहले कुछ 300 करोड़ के आसपास का सेल्स था, बट नाउ इट्स इंक्रीज टू 700 करोड़ के आसपास का सेल्स। वही अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो पहले इनके पास 2 करोड़ 14 करोड़ 15 करोड़ वही सेम इनके नेट प्रॉफिट्स आ रहे थे। वहाँ से फिर कंपनी अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रही है। अब इस नाउ दे हैव क्रॉस लाइक 70 करोड़ का आसपास का कंपनी नेट प्रॉफिट्स कर रही है। ग्रेट नंबर हैज हेयर एज वेल। समरी की बात करें तो कंपनी पे देखो कंपनी एक्चुअली करती क्या है। कंपनी मैन्युफैक्चर ऑफ पावर, फाइनेंस एंड रेक्टिफायर, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। ओके, अब वही अगर हम मार्केट कैप वगैरह देखें तो 8000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 1 के आसपास है। स्टॉक का पी 32 के अराउंड है। इंडस्ट्री पी 43 के अराउंड है। तो ओवर वैल्यूड नहीं है शेयर, अंडर वैल्यूड शेयर है। आरओसी आरओई की बात कर ले, गुड है 23.4 एंड आरओसी 28.0 के आसपास का है। डेप्थ अगर देख ले तो 366 करोड़ से 0.27 का देखने को मिल रहा है डेप्थ टू इक्विटी। तो ऐसा नहीं है कंपनी के पास ओवर डेप्थ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट में जाके देखे तो कंपनी के पास यहाँ पे रिजर्व्स है अप्रॉक्स 1315 करोड़ के, और रिजर्व्स काफ़ी बढ़िया इंक्रीज अब देखने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। बोरिंग्स की बात करें तो 366 करोड़ के आसपास का इनका बोरिंग्स है इस बार। तो ठीक है, बोरिंग्स भी है थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 0.27 के आसपास है, बहुत ही कम है, इट्स मिनिमम। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन 16% के आसपास का, प्रॉफिट ग्रोथ 66% के आसपास का, पीजी रेशियो 0.22, वेरी अंडर वैल्यूड शेयर। और वही अगर पेट्रोल स्कोर बात कर ले तो 5 के राउंड है। एंड हम वहीं पे अगर इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 64% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है। एफआईएस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लिया अपना स्टेक 11% से डायरेक्ट 7%। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली जो एफआईएस ने माल बेचा है तो खरीदा किसने, डीआईएस ने नहीं खरीदा माल, एक्चुअली डीआईएस ने भी रिड्यूस किया है। खरीदा किसने, पब्लिक ने माल उठाया यहाँ पे। तो ये मैं एक नेगेटिव पॉइंट बोलूँगा यहाँ पे, बिकॉज अगर एफआईएस का बेच रहे हैं तो या फिर तो प्रमोटर्स या डीआईएस खरीदे तो ओके है, बट एफआईएस और डीआईएस दोनों ने माल बेचा है और पब्लिक ने माल खरीदा है इस पे। ठीक है, अब अगर प्रमोटर्स की बात कर लो तो ये 64% की होल्डिंग अभी भी मेजॉरिटी जो होल्डिंग्स है वो प्रमोटर्स के पास है। बट क्या एफआईएस और डीआईएस के पास अच्छे स्टेक्स हैं, तो आउट से कि देखो ठीक ठाक स्टेक है। इट्स नॉट लाइक कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट या दे हैव गुड शेयर्स ऑब्वियसली। एफआईएस के पास 7% का स्टेक है, डीआईएस के पास 4.18 पास स्टेक है। पब्लिक के पास यहाँ पे 24% का स्टेक है। तो यहाँ पे काफी हमें जंप आते हुए देखने को मिल रहा है पब्लिक के होल्डिंग्स पे। ठीक है, नाउ मेरा क्या ओपिनियन है ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस या लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। तो देखो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से शेयर बढ़िया है, कोई इशूज़ नहीं है। एंड जो कंपनी काम कर रही है, ऑन द लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स, और ये काफ़ी ज़्यादा इन फ्यूचर भी काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि खत्म होने वाला है, ऑब्वियसली इट विल वर्क इन द फ्यूचर एज वेल। ठीक है, कोई इशूज़ नहीं आएंगे, इस पर बहुत काम होने वाला है अभी भी। एंड कंपनी को अगर आप ऑन अ फंडामेंटल्स बेसिस पे देखोगे तो येस कंपनी स्ट्रॉन्ग अंडर वैल्यूड शेयर है। मार्केट कैप ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत कुछ मार्केट कैप है। स्मॉल कैप एक छोटी सी कंपनी है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। ओके, डिविडेंड इज 0.07। कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह भी अच्छे हैं, रिजल्ट्स ठीक है, अच्छे हैं रिजल्ट्स। ऐसा नहीं कि बहुत ही बुरे रिजल्ट्स एंड दे आर इन नेगेटिव, नॉट एट ऑल। अच्छे गुड पॉजिटिव रिजल्ट्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कोई इशूज़ नहीं है। ओके, इन्वेस्टर्स का भी ठीक ठाक है, प्रमोटर्स का खुद का स्टेक हमें देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छी साइन है कि दे आर लाइक कन्विक्टेड है खुद के ही स्टेक्स में। ठीक है, दे विल नोन ऑफ देयर कंपनी। ठीक है, क्या कर रही है वो ऑब्वियसली।
तो वो अपने कंपनीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट है, कोई इशूज़ नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हम चार्ट वगैरह पे देख ले तो देखो अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड है। अब इस लेवल्स पे फ्रेश एंट्री के लिए बोलूँगा बेहतरीन टाइम है। यस 13% का जंप आया है, तो हर रोज़ हमें जंप देखने को नहीं मिलेगा। यस ऑब्वियसली हमें थोड़ी सी गिरावट्स वगैरह आएंगे, तो वहाँ पे आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है तो शेयर को, ठीक है, ऊपरी लेवल पे खरीद लिया, तो आउट से कि देखो शेयर 13% आज सिंगल डे पे मूव आया है, तो यहाँ पे और वॉल्यूम के साथ एक मूवमेंट आई है। अगर आप चेकआउट कर रहे हो तो वॉल्यूम के साथ एक मूवमेंट आई है, तो यहाँ पे और थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिलेंगे। तो उस लेवल्स पे आपको बाय ऑन डिप करनी है, ठीक है। आपको गिरावट पे मिल रहा है शेयर, तो वहाँ पे आप एक्यूमुलेशन में जाओ, ना कि 13% की तेजी में आप जाके बस फोमो में आप जाके बाइंग कर रहे हो, नॉट एट ऑल। अब जाके यहाँ पे गिरावट में शेयर को खरीदो, बिकॉज गिरावट में आपको शेयर पे एवरेज प्राइस आपका डाउन ज़्यादा आएगा, ना कि ये 13% पे तेजी पे आपको एवरेज प्राइस डाउन आएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो ये आप कुछ स्ट्रैटेजीज आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट क्या हमारी तरफ से बाय आंसर कमीशन है? नॉट एट ऑल। यहाँ पे कोई भी हमारी तरफ से बाय आंसर कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास पर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।